और अब उन्होंने उन्नति और विकास के रास्ते पर सोचना प्रारंभ किया। वो कितने न्यायप्रिय थी, जरा इसकी भी एक घटना आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उन्होंने अपने दरबार में एक घंटा बांधा हुआ था, कोई भी आकर घंटे को बजा दे, अहिल्याबाई तुरंत आकर के सुनती थी। जैसे ही घंटा बजा, देखा घंटे की रस्सी एक गाय के मुंह के अंदर है, वो घंटे को खींच रही है, घंटा बज रहा है, गाय बड़ी दुखी है, उसकी आंख में आंसू है और सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठे हैं। पूछा उन्होंने, भाई क्या बात? पहले कोई नहीं बोला, डर के मारे, क्योंकि उनके बेटे ने ही वो काम किया था जिसके कारण से गाय माता के साथ न्याय हुआ। क्या लगा, आप डरो मत, चिंता मत करो, बताओ तो सही क्या बात है, तभी तो मैं न्याय कर पाऊंगी। उनमें से कुछ ने हिम्मत करके घटना सुनाई कि आपका बेटा माले राव बग्गी लेकर के जा रहा था, रास्ते में एक बछड़ा आया, बग्गी बहुत तेज चल रही थी, नियंत्रण नहीं रहा, बछड़ा मारा गया। गाय वहां जाकर जहां बछड़ा मरा रोई, उसको पुचकारा, सहला रही थी और हम इसको लेकर के यहाँ पर आ गए। उनका चिंता मत करो, न्याय होगा। जहां पर बछड़ा बग्गी के नीचे आकर के मरा, वहीं पर माले राव को हाथ पैर बांध करके डाला जाएगा और बग्गी के नीचे उसी प्रकार कुचला जाएगा और मैं इसको मृत्यु दंड की सजा सुनाता। लोग बड़े अवाक रह गए। उन्होंने कहा बग्गीवान को, चलो आपको ये काम करना। उसने हाथ जोड़े, कहने लगा, राजमाता मुझे ये काम मत दीजिए, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उसके हाथ पैर पकड़ करके जहाँ बछड़ा मारा गया, माले राव को वहां पटक दिया गया। महारानी अहिल्याबाई दूर से बग्गी चला करके आई तेजी के साथ, अपने ही पुत्र पर बग्गी चढ़ाने के लिए। जैसे ही नजदीक पहुंचती है, गाय उनके सामने आ जाती और बग्गी का रास्ता रोक देती। तो सबने मिलकर कहा, महारानी जी अब तो आप कुछ विचार करिए, एक ही बेटा है, गाय ने भी माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दीजिए। अहिल्याबाई का मन नहीं था, पर जब चारों तरफ से दबाव बना, तब जाकर के अहिल्याबाई ने अपने पुत्र माले राव को छोड़ा। आंतरिक स्थिति बिगड़ रही थी, चोर डकैती लूटमार ये घटनाएं बढ़ रही। एक पुत्री थी जिसका नाम था मुक्ताबाई। उन्होंने पूरी राज्य में घोषणा करा, जो भी चोरी डकैती को रोकेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर। एक मराठा युवक यशवंत नाम का निकल करके आया, उसने सारी आंतरिक स्थिति को ठीक किया। अहिल्याबाई ने भी अपने वायदे के मुताबिक अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर। जिस समय अहिल्याबाई को राज मिला, हिंसा का दौर दारा था, प्रजा पर अन्याय अत्याचार, न्याय की कोई कीमत नहीं थी। किसान मजदूर प्रजा जनता सब करा रहे। अहिल्याबाई ने सारी चीजों को कंट्रोल किया और शांति स्थापित की, विकास का दौर शुरू। क्या किया उन्होंने विकास के अंदर? देखिए जरा, इंदौर एक छोटा सा गांव था, मंदिर खूब बनाए, रास्ते और सब बढ़िया इंदौर को विकसित करके खड़ा कर दिया। आज इंदौर की गिनती भारत के अच्छे शहरों में होती है। पर उन्होंने राजधानी किसको बनाया? नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर को बनाया, बहुत अच्छा महल बनाया। धीरे धीरे करके महेश्वर विकास करने लगा, इंदौर विकास करने लगा। इधर महेश्वर विद्वानों का, साहित्यकारों का, संगीतकारों का, कला का, संस्कृत के विद्वानों का एक ऐसा केंद्र बनता चला गया। उसके बाद उस महारानी का अध्ययन और चिंतन थोड़ा देखिए आप। वो तो केवल मालवा की महारानी थी, इंदौर की महारानी थी, पर मुस्लिम आक्रांताओं ने देश पर कैसा अत्याचार किया। कोई हमारा ऐसा पवित्र शहर नहीं जिसके मंदिर मुसलमानों ने ना तोड़े। पूरे देश का चित्र उसके सामने था। विचार करके पूरे भारत में 350 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया। मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, गया, उन्होंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने मंदिरों का निर्माण नहीं, जहां पर उन्होंने कुएं, बावड़ी, तालाब नहीं बनाए। गरीबों के लिए, अनाथों के लिए भोजनालय, अन्नों के भंडार प्रारंभ नहीं किए। इस प्रकार से एक पूरे देश के अंदर अहमदनगर में एक छोटा सा गांव चौंडा, वहां की एक गरीब परिवार की बेटी, उसने कितना विकसित किया, कितना अध्ययन किया, पूरे देश की सारी जानकारी, मुसलमान आक्रांताओं की जानकारी, कहाँ क्या टूटा है, मुसलमान आक्रांताओं ने कहाँ कहाँ विध्वंस की लीला फैलाई है, इस सब को ध्यान में रख करके उसने काम कभी रुका नहीं। 30 साल उसने शासन किया है। 30 साल में पूरे भारत में कितने मंदिर, कितने स्थान उन्होंने विकसित किए। आज अहिल्याबाई का जो नाम इतनी श्रद्धा से लिया जाता है, वो ऐसे नहीं लिया जाता। और एक बात का विचार और करो, उनका पति 29 साल की जब वो उम्र थी तो चला गया। उनके ससुर, जिन्होंने पिता की सतह उनको पिता की तरह राजकाज की ट्रेनिंग दी, और वो भी 1766 में चले गए। आगे चल करके उनका
बेटा चला गया, उनका दामाद चला गया यशवंत, और जब दामाद चला गया तो उनकी पुत्री मुक्ताबाई ने वो सती हो गई। कई बार तो उनको लगता था भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है क्या, लेकिन उनकी साधना, भगवान शिव की तपस्या, उन्होंने जो राज चलाया भगवान शिव को आगे रख करके चलाया। 1795 का वर्ष आ गया, उन्होंने अपने सेनापति तुकोजी राव होलकर को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 1795 में और उनका शरीर शांत हो गया। भाइयों, उनके बारे में भारत के उपराष्ट्रपति रहे गोपाल स्वरूप पाठक, उन्होंने क्या लिखा? भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान प्रतीक थी महारानी अहिल्याबाई। उन्होंने कितनी आपत्ति झेली और सब झेल कर भी उन्होंने एक आदर्श राज्य कायम किया, ये बोला भारत के उपराष्ट्रपति। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बारे में क्या बोला? एक ऐसी महारानी जो 29 साल की उम्र में विधवा हो गई, जिनके परिवार के लोग एक एक करके जाते जा रहे हैं और पूरे चारों तरफ अशांति का दौर है। ऐसे समय उन्होंने राज्य को संभाला और शांति स्थापित की। आज भारत उनको एक देवी के रूप में और उनको माता के रूप में, लोक माता के रूप में, ये देश उनकी देवी की तरह पूजा करता है। ये इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। मैं उनके जन्म दिवस पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप बहनों और भाइयों से इतना ही कहना पाऊंगा, खास तौर से बहनों से कहना चाहूंगा, हमको भी उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए। इस देश में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहा जाता है। हमारी बहनें, हमारी माताएं जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ें और उनके गुणों को आत्मसात करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय श्री राम।